नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया है और आपका प्रिपरेशन भी एकदम अच्छे से चल रहा है। ये एक छोटा सा सेशन, छोटा सा वीडियो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो एक नया इनिशिएटिव मैंने लिया है। ठीक है, ये सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल जो है, इस चैनल पर मैंने कल एक क्वेश्चन शेयर किया था सिलोजिज्म का, जो अब से हर वीक में एक बार होगा क्वेश्चन ऑफ द वीक के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द वीक में ये सवाल मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर कल शेयर किया था और आपसे आंसर्स भी पूछे थे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल के आंसर्स दिए हैं, या तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, सवाल सॉल्व करने में और डिस्कशन में बहुत मजा आएगा। बस क्वेश्चन ऑफ द वीक जो है ना, ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं होगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, रीजनिंग का पूरा निचोड़ आपको क्वेश्चन ऑफ द वीक में मिलने वाला है। रीजनिंग का पूरा निचोड़। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन ऑफ द वीक सीरीज अटेंड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द वीक में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑल ए आर डी, सारा ए क्या बनाना है? मुझे डी बनाना है। ठीक है, ओके, पर यहां पर एक छोटा सा कैच है। पहला स्टेटमेंट था ऑल ए आर डी और चौथा स्टेटमेंट है इच डी इज ए। सारा ए डी होना चाहिए और सारा डी भी ए ही होना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? है ना, ऑल ए आर डी, ऑल डी इज ए। ये कब पॉसिबल होगा? जब ए एंड डी दोनों इक्वल होंगे। तो डी का और ए का सर्कल सेम होना चाहिए था। ये बात तो पहले कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमें मोस्ट ऑफ द ई इज सी। मोस्ट का मतलब होता है सम, तो यहां पर क्या मतलब है इस सेकंड स्टेटमेंट का? सम ई आर सी। ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। ऑल बी आर सी, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। एटलीस्ट फ्यू बी आर डी, हाँ यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट फ्यू का मतलब क्या होता है? सम बी आर डी ड्रॉ कर देंगे। तो यही डी है, यही ए है, तो बी का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? बी का कुछ हिस्सा डी होना चाहिए। कर दिया ड्रॉ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंसिडर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मोस्ट ऑफ द ई इज सी, अभी नहीं हो सकता। ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी क्या होना चाहिए था? सारा का सारा बी सी होना चाहिए था। ठीक, एंड मोस्ट ऑफ द ई इज सी। मोस्ट ऑफ द का मतलब सम होगा, तो ई का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। अब ध्यान से देखना कंक्लूजन्स पर। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया वही मैं सबसे पहले करूंगा। एवरी ए इज ई। एवरी का मतलब क्या होता है? ऑल। तो पहला कंक्लूजन बेसिकली क्या था? ऑल ए आर ई था। पहला कंक्लूजन था ऑल ए आर ई। डेफिनेट कंक्लूजन था सारा ए ई के अंदर था नहीं। डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में गलत था, तो गलत होना चाहिए था। ठीक है, वेरी फ्यू सी आर डी। वेरी फ्यू का मतलब सम होता है। सम सी आर डी, सी का कुछ हिस्सा डी के अंदर है, ऑफ कोर्स है, यानी सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल डी कैन नेवर बी ई। अब जिन लोगों ने बेसिक की क्लास अटेंड की है उन लोगों को पता होगा कि ऑलमोस्ट ऑल का मतलब क्या होता है? तकरीबन सारा। तकरीबन सारे में सारा इन्वॉल्व नहीं है, तो तकरीबन सारा का मतलब ऑलमोस्ट ही होता है। ऑलमोस्ट ऑल डी कैन नेवर बी ई, इसका मतलब क्या होगा? ये ऑलमोस्ट ऑल का मतलब सम होता है। ये बात ध्यान से समझ लेना जिनको नहीं पता है। सम डी कैन नेवर बी ई। कैन नेवर का मतलब आर नॉट होता है ना। बेसिक में ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। कैन नेवर का मतलब आर नॉट होता है। कैन के साथ नेवर जुड़ जाता है तो वो डेफिनेट बन जाता है। कैन के साथ नॉट अगर रहता है तो वो पॉसिबल ही रहता है। ठीक है, तो तीसरा कंक्लूजन क्या था? तीसरा कंक्लूजन था सम डी आर नॉट ई। सम डी आर नॉट ई, ये हमारा क्या था? तीसरा कंक्लूजन था। तो डी का कुछ हिस्सा ई नहीं है। अगर अपने प्रोसीजर के हिसाब से चेक करेंगे तो सारा डी ई के अंदर भेजा जा सकता है। ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, सम नॉट गलत हो जाता है। यहां तक हम सबको पता था। दूसरा कंक्लूजन सही हुआ है। ओनली सेकंड फॉलोज ऑप्शन डी, आंसर कर दे क्या?
इतना सिंपल रहता तो क्वेश्चन ऑफ द वीक में क्यों देता, है कि नहीं? अगर ये सवाल का आंसर करना इतना ही सिंपल रहता तो क्वेश्चन ऑफ द वीक में देता ही नहीं ना मैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं पहला और तीसरा कंक्लूजन सेपरेट लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन क्या था? ऑल ARE। पहला कंक्लूजन क्या था? ऑल ARE। तीसरा कंक्लूजन सम DR नॉट E था। तीसरा कंक्लूजन क्या था? सम DR नॉट E। कुछ कुछ दिखा क्या आपको? डायग्राम को एक बार जरा गौर से देखना। डायग्राम में तो D और A दोनों के सर्कल सेम है ना। डायग्राम में D का भी वही सर्कल है जो A का है, D और A एक ही सर्कल में है, यानी D और A इक्वल है। कुछ क्लिक हुआ? अगर D और A इक्वल है तो D की जगह पर मैं A लिख दूं, कैसा रहेगा? है ना, D और A तो इक्वल था, तो D की जगह पर मैं A लिख दूंगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें आइदर और हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑल ARE सम AR नॉट E, आइदर और हो गया, है ना। तो यहां पर आइदर और की कंडीशन जिस किसी को भी नहीं पता, आइदर और इन इनइक्वालिटी, ये एक छोटा सा सेशन देख लेना, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहां पर क्या हो रहा है? आइदर और हो रहा है, किस में? 1 और 3 में, आइदर 1 और 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3 एंड सेकेंड फॉलोज। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाना चाहिए था, जो हमारे पास ऑप्शन में कहीं नहीं था। ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था। ठीक है, देखो सारा खेल कंसेप्ट्स का है। ठीक है, बस मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि रीजनिंग में जितना कुछ मुझे पता है ना, मेरे हिसाब से वो बैंकिंग के किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बहुत से भी ज्यादा है। ठीक है, तो जितनी रीजनिंग मुझे आती है उतनी रीजनिंग मैं आपको पूरी सिखा दूंगा। बस YouTube पर मैं जो 2 सेशंस लेता हूं, दोपहर के 12 बजे का और शाम के 6 बजे का, इन्हें रेगुलरली अटेंड कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब और भी ज्यादा डिटेल में सीखना है, लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द वीक का पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पसंद आ गया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ द वीक को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। ये क्वेश्चन ऑफ द वीक एवरी वीक थर्सडे को मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा फ्राइडे को। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल सचिन सर _टेक्स्टबुक, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो तो इस छोटे से सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।